मोदी जी ही आएंगे 24 में, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मोदी जी ही देश को आगे ले जाएंगे और बचाएंगे भी। और आज का युवा को भी समझना चाहिए कि मोदी जी से जुड़ना चाहिए। तो कांग्रेस ने पीछे करा 70 सालों में, वो सब दुनिया जानती है, आज का जो बच्चा है वो भी जानता है। इसमें कई चीज़ें हैं और मोदी जी से बढ़िया। और मैं तो खुद 84 का भोगी हूँ। मेरे 17 रिश्तेदार और एक तो मेरा ऐसा परिवार था जो मेरे पापा की मौसी का लड़का था, चाचा, वो चारों बाप बेटों को ऐसे तारों से हाथ बांध के पीछे और ट्रक में जिंदे में फेंका था। मैं कांग्रेस के नाम से नफरत करते हैं हम। कांग्रेस का कोई हमारे सामने खड़ा कर देना, मेरा दिल करता है इसको फाड़ के बीच में से दो कर दूं। राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कुछ फायदा होगा इसका 24 में? राहुल गांधी नहीं होगा इसका। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है वो। जब से यात्रा निकला न जाने कितने टूट गए, है ना। आपने देखा कि कपिल सिब्बल टूट गए, सलमान खुर्शीद टूट गए और जाते जाते आंख से आंसू गिरा के गए, है ना। गुलाम नबी आज़ाद चले गए, है कि नहीं। सब कोई आंख से आंसू गिरा के गए हैं कि मैंने इसके कांग्रेस के लिए मैंने अपने जान लगा दी, जीव जान लगा दी, लेकिन आज मुझे तोड़ा जा रहा है। मैंने अपने तोड़ के जा रहा हूँ। ये जोड़ने का काम क्या करेंगे? जो जोड़ने का काम किया वो तो सारे बच्चे, एक बच्चा जानता कि कश्मीर को किसने जोड़ा और तोड़ा किसने था। इस बच्चे से पूछ लो जो पढ़ रहे हैं, इसने बताएगा कि 370 हटने के बाद कश्मीर को जोड़ने का काम किया गया है। और आज भी जब से 370 का, जब से मोदी जी आए तब से एक भी पत्थर नहीं चला। ये भारत का इतिहास है और ये युवा जब 60 साल का हो जाएगा ये भी एक इतिहास लिखेगा। 2024 की बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? एक ही है जो भैया कह रहे हैं, मोदी जी। मोदी जी, उनसे बढ़िया कोई है ही नहीं है। बाकी तो सारे क्यों लाना चाहते हैं, क्या रीजन? आज जो उन्होंने देश को जिस स्थिति में आज खड़ा कर दिया है ना, कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। और ये जो फ्री का रेवड़ी कल्चर जो चल रहा है ये देश को बर्बाद करने वाला है। और ये जो मोदी जी हैं इन्हें तो आज किस मतलब कौन से इस हाथ से नहीं मोदी जी आगे लेके देश को। आज हम बाहर जाते हैं तो आज हम लोगों को इंडिया का नाम सुनते ही लोग खड़े हो जाते हैं कि यार इंडिया का बंदा है, मोदी जी का स्टेट देश का है। तो सारी चीज़ें कुल मिला के मोदी जी ही आएंगे 24 में, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो चाहे वो कुछ भी कह ले, कितना भी मतलब फ्री के दे दे लालच, लेकिन फ्री चलता नहीं है ज़्यादा दिन, थोड़े दिन चलेगा, चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि मोदी जी देश को पीछे ले जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है, एक मिनट सुन लीजिए, राहुल गांधी कहते हैं कि देश को केवल मोदी जी तो पीछे ले जा रहे हैं, कांग्रेस ही देश को चला सकती है, मोदी जी तो देश को पीछे ले जा रहे हैं, डुबा रहे हैं। जो कांग्रेस ने पीछे करा 70 सालों में, वो सब दुनिया जानती है, आज का जो बच्चा है वो भी जानता है। इसमें कई चीज़ें हैं और मोदी जी से बढ़िया। और मैं तो खुद 84 का भोगी हूँ। मेरे 17 रिश्तेदार और एक तो मेरा ऐसा परिवार था जो मेरे पापा की मौसी का लड़का था, चाचा, वो चारों बाप बेटों को ऐसे तारों से हाथ बांध के पीछे और ट्रक में जिंदे में फेंका था। मैं कांग्रेस के नाम से नफरत करते हैं हम। कांग्रेस का कोई हमारे सामने खड़ा कर देना, मेरा दिल करता है इसको फाड़ के बीच में से दो कर दूं। इतनी नफरत करते हैं कांग्रेस से। ये ना सोचे कि सरदार वोट देते हैं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है कि पंजाब में आने वाले समय में बीजेपी आएगी। उसका कारण है कि 70 सालों से अकाली और कांग्रेस ही चलते आ रहे थे, तो थोड़ा सा वहाँ पब्लिक जो ऊब चुकी थी, परेशान हो चुकी थी, भी इनको बदलना है, तो इसने थोड़ा फ्री का दिया और कुछ फ्री नहीं दे रहा। मैं वहीं से अमृतसर से आता हूँ और वहाँ कुछ नहीं फ्री मारा। वहाँ के जो उनके कार्यकर्ता हैं गाँव में, देहातों में या छोटे कार्यकर्ता, आज लोग उनको औरतें डंडे मार रही हैं कि भी तुम तो कह रहे 1000 रुपये फ्री देंगे, क्यों नहीं दिया आज तक? कोई बिजली फ्री नहीं है, कुछ नहीं है, सब स्वाय झूठ के ये कुछ नहीं कर रहा। मोदी जी ही देश को आगे ले जाएंगे और बचाएंगे भी। और आज का युवा को भी समझना चाहिए कि मोदी जी से जुड़ना चाहिए। और हम तो वैसे भी मोदी जी के बड़े तगड़े भक्त हैं, भक्त ही कहेंगे हम इसको। लोग कह देते हैं तुम तो मोदी भक्त, मगर हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। और हमारे जो आगे बच्चे आने हैं उनका भविष्य बन रहा है। आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, आज उन्हें आधार उसके लिए वीज़ा के लिए कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, फटाफट वीज़ा मिल रहे हैं हम लोगों को। और कांग्रेस लगातार यही आरोप लगाती है कि बांटने का काम किया है मोदी जी ने, जब से आए हैं देश को डुबा दिया, बेच दिया, रोजगार खत्म कर दिए, गरीब आदमी को तबाह कर दिया।
कुछ नहीं मोदी जी ने करा, स्वाय कांग्रेस ने उल्टा पिछले 70 सालों में लूटा है। जो कि आज आम लोगों को ये नहीं पता कि पेट्रोल महंगा क्यों है। पेट्रोल ये कोई वो सिस्टम है, मेरे व्हाट्सएप पे सारा मेरे पे है। उसमें क्या होता है कि इन्होंने स्वयं देश को लूटा है और सारी जितनी भी ये सब्सिडी देते हैं ना, ये सारी अपने साथ हाथ से दिया। और इसलिए वो आज मोदी जी ने पेट्रोल का सारा तेल का खर्चा उतार दिया है। आज की तारीख में मोदी जी ने जितना भी पेट्रोल डीजल का बाहर का पैसा था सारा कर्जा उतार दिया है। अब ठीक है, वो देखो भी पेट्रोल डीजल महंगा है तो आज कई मतलब देश की कई स्थितियाँ की देश को भी देखना है। 2024 की अगर बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? 2024 को देखा जाए तो अगला प्रधानमंत्री का 29 भी हमारा ही रहेगा। 24 तो है ही है, अभी 20 साल तो चलेंगे, जिसमें अभी 10वां साल चल रहा, 8वां साल हो जाएगा। लेकिन 24 का जो मेन पॉइंट होगा वो मोदी जी का ही है। मोदी जी का नेतृत्व में ही देश का कमान आएगा और आगे आने वाला समय जो होगा ना, इससे भी और कई गुना अच्छा होगा। और अच्छा में से क्या, अभी तो एक नया सिस्टम और आना जो मेन धरोहर है हमारा, जैसे कहते हैं ना स्तंभ है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मेन स्तंभ तो हमारा शिक्षा केंद्र भी है। लेकिन जिस तरह से योग के माध्यम से पूरे विश्व को झुकाया, एक पैर पे खड़ा करते हैं 21 जून को, है ना, जब वृक्ष आसन करते तो एक पैर पे खड़ा कर देते हैं। उस खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है तो वो है आदरणीय हमारे ऋषि प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि पूरा दुनिया को एक पैर में खड़ा करते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से 24 में भी अभी एक नया शिक्षा पद्धति आने वाला है, आया हुआ है, जिसको पूरे भारत में लागू हो जाएगा। और जब वो लागू हो जाए, जब उस बच्चे को उसको जानकारी बढ़ेगी, तो उसके बाद जैसे कि अभी हमारे यहाँ CBSE बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, उसी तरह से अभी एक नया शिक्षा पद्धति आया, उसका नाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अब भारत के सभी बच्चों में जागरूकता आएगी कि देश में क्रांति करने वाले कितने हमारे क्रांतिकारी थे। आज भी हम दिल्ली के अंदर चले जाइए, आप ये नोएडा वाला रूट पे हर मेट्रो स्टेशन पे एक एक क्रांतिकारी का बोर्ड लगा हुआ। राहुल गांधी की अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कुछ फायदा होगा इसका 24 में? राहुल गांधी नहीं होगा इसका। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है वो, जब से यात्रा निकला न जाने कितने टूट गए, है ना। आपने देखा कि कपिल सिब्बल टूट गए, सलमान खुर्शीद टूट गए, और जाते जाते आंख से आंसू गिरा के गए, है ना। गुलाम नबी आज़ाद चले गए, है कि नहीं। सबको आंख से आंसू गिरा के गए हैं कि मैंने इसके कांग्रेस के लिए मैंने अपने जान लगा दी, जीवो जान लगा दी, लेकिन आज मुझे तोड़ा जा रहा है, मैंने अपने तोड़ के जा रहा हूँ। ये जोड़ने का काम क्या करेंगे? जो जोड़ने का काम किया वो तो सारे बच्चे, एक बच्चा जानता कि कश्मीर को किसने जोड़ा और तोड़ा किसने था। इस बच्चे से पूछ लो जो पढ़ रहे हैं, इसने बताएगा कि 370 हटने के बाद कश्मीर को जोड़ने का काम किया गया है। और आज भी जब से 370 का, जब से मोदी जी आए तब से एक भी पत्थर नहीं चला। ये भारत का इतिहास है। और ये युवा जब 60 साल का हो जाएगा, ये भी एक इतिहास लिखेगा, जब पता चलेगा। अब तो हम लोग तो चलो 50 के ऊपर हो गए, लेकिन जब ये युवा को पता चल गया कि क्या हो रहा है, अग्निवीर भी है, वो भी एक अच्छा कानून है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, मोदी जी की बस की नहीं है, वो तो देश को डुबा रहे हैं, पीछे ले जा रहे हैं। आप राहुल जी से तो पूछो तो सही कि आपके अभी कितने देश जोड़ने का काम में कितने राज्य बचा है आपके हाथ में, कितने राज्य बचा है हाथ में। और पता न जाने 24 के बाद ये भी रहेगा कि नहीं रहेगा। एक आप कहते हो कि हमारा राजस्थान है, राजस्थान में ऐसा होगा, राजस्थान अगली बार बता देगा, क्योंकि वहाँ का इतिहास बताता है कि एक बार आता है एक बार जाता है। लेकिन 330 का बटन है ना, अभी इस बार 400 का बटन होगा मोदी जी के लिए, क्योंकि एक आह्वान कर दिया है 24 से पहले, वो काम हो जाएगा। और वो हमारे देश के गौरव है। अयोध्या में उसका रिबन कट जाएंगे और सभी आदमी जाएंगे वहाँ देखने के लिए। और ऐसे ही पूरे भारत में जितने भी है ना हमारे इसके राज्य में, जो इस राज्य में हमें पढ़ाया, जो जीता वही सिकंदर बोलो, है ना। उसने बोला नहीं, जो जीता वही बोलो छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी। तो आज युवा भी कह रहा है कि हाँ जरूरी है, नहीं तो ये हमें उनके गुलाम बना देते। इसलिए आपके माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि आओ भारत के युवा सब जागो, और मोदी जी को 24 में जरूर लाना है। जरूर क्या लाना, आपने पूछ लिए ना, एक रोड पे बैठा हुआ आदमी से भी पूछ लो, वो भी कहता है नहीं मोदी ही लाना है, मोदी ही आएगा, मोदी ही रहेगा। बेशक उसका कमेटी कुछ भी हो जाए, लेकिन देश को नेतृत्व करने के लिए मोदी जी के अंदर बहुत ऐसा प्रतिभा है। राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर बात नहीं होती है, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? क्या कहेंगे? जैसे कांग्रेस लगातार कह रही है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई महंगाई। आप उनसे पूछो,
आप कभी हो तो यही चैनल के माध्यम से उसे भी जानकारी मिल ही जाएंगे, क्योंकि उसके बहुत पिछुलग्गू है। उनसे पूछो कि रोटी कपड़ा और मकान कब बना था फिल्म, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तभी बना होगा, है ना। और तब से लड़ते लड़ते हम 2014 तक आए थे, न जाने गांव में कोई पक्का मकान नहीं बना, न लेटरिंग बना, कागज़ पे बना था, लेकिन आज तक नहीं बना, है ना। लेकिन आज आप चले जाओ किसी गांव में, अभी चले जाओगे तो जो मकान टूट रहा है उसमें भी पक्का का मकान बन रहा है, लेटरिंग बन रही, शौचालय बन रहा है। आज तक झाड़ू लगाने का काम है ना, गांधी जी का सपना था कि मेरा स्वच्छ भारत हो, लेकिन कागज़ पे ही था। लेकिन कभी भी राहुल गांधी झाड़ू नहीं उठाया, न नेहरू ने कभी झाड़ू उठाया। लेकिन जिसने आवाज़ लगाया कि स्वच्छता अभियान चालू होना चाहिए, तो देश में सबसे पहला झाड़ू उठाने वाले कौन थे भाई साहब? इनसे पूछो। मोदी ने झाड़ू उठाया। बेचारा यहाँ सोता है, लेकिन इसको पता है कि सबसे पहला झाड़ू उठाने वाला वो है मोदी। पहले खुद करो फिर दूसरे पे थोपो, न कि हाफ शर्ट पहन करके और टी शर्ट पहन करके आप कह रहे हो कि ठंड नहीं लग रहा है। ठंड नहीं लग रहा है, ठंड का क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा जब पाउडर सूंघ के चलोगे तो ऐसा ही पता चलेगा। पाउडर कौन सूंघ के चल रहा है? वही तो, जिसको होगा यहीं पे पता चल जाता है कि क्या लेके चलता है। आप भी 3 जैकेट पहने हो, हम भी 3 पहने, हम तो 5 देखो, 1 2 5 कहने आप डरते हो ठंड से इसलिए पहनी है आपने। ऐसा ही है, ये तो उसी का कमाल है। वो बस आदमी को दिखा रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो पाउडर का कमाल है इसलिए। ये सब पाउडर का कमाल है। केजरीवाल वाला काम नहीं करता वहाँ पे, पाउडर का ही कमाल करता है। बहुत सुंदर है, आपके माध्यम से बहुत अच्छा लगा। आप जन जन तक की आवाज़ पहुँचाओ कि 24 तो क्या, अभी 29 भी बाकी है। अभी 24 में रिटायर नहीं होने वाले हैं मोदी जी। मोदी जी ने एक गाइडलाइन दिया अपने मंत्रालय को कि 70 से 75 के बीच तक कहीं रखूँगा। ये मत देखना कि सीताराम केसरी के तरह, रॉबर्ट के तरह चलता हूँ और मनमोहन सिंह के तरह चलता हूँ, उसको रखूँगा, ऐसा नहीं। जिसके अंदर युवा वाला खून होगा वही मेरे मंत्रालय में रह सकता है। हाँ, तो ये है हमारे मंत्रालय का, मोदी जी का टीम का आह्वान। तो आपके माध्यम से बन। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जगत सिंह रावत। 2024 की बात करें, कौन होना चाहिए देश का अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री भारत को जो कोहिनूर हीरा मिला हुआ है मोदी जी के रूप में, वो एक महान आत्मा है। महान आत्मा जो हमारे देश को प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री ना आज तक कोई हुआ है और न मुझे कोई आगे उम्मीद है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा। मोदी जी ग्रेट, पूरे दुनिया के बहुत ग्रेट नेता हैं। रोकना चाहूँगा।